नमस्कार शिक्षक साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कक्षा 1 के गणित विषय के अध्याय 3 खान पान पहनावा को बच्चों को किस प्रकार पढ़ाना है इसके बारे में कुछ बातें साझा करना चाहूँगी। इस अध्याय में बच्चों को ऋतु के अनुसार खान पान और पहनावे की जानकारी दी गई है। साथ ही भोजन व मिठाई की आकृतियों तथा वस्तुओं के लुढ़कने और खिसकने जैसी विशेषताओं पर भी चर्चा की गई है। इस अध्याय को प्रारंभ करने से पहले आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि अध्याय के बाद विद्यार्थियों में क्या व्यवहारिक परिवर्तन अपेक्षित हैं। इस अध्याय को पढ़ाने के आपके उद्देश्य क्या हैं? साथ ही अपनी पाठ योजना में गतिविधि, खेल, अनुभव, चर्चा का समावेश करते समय आपको यह करना चाहिए कि इस अध्याय को पढ़ाने के बाद बच्चे मौसम के अनुसार पहनावे को समझकर उनमें अंतर कर सकें। बच्चे मौसम के अनुसार खाने पीने की वस्तुओं को पहचान सकें। बच्चे गोल, चौकोर और तिकोनी आकृति वाली वस्तुओं और मिठाइयों को अलग कर सकें। बच्चे वस्तुओं के लुढ़कने और खिसकने की विशेषता समझ सकें। साथियों, इस अध्याय को शुरू करने से पहले बच्चों को उनके अनुभव से जोड़ना आवश्यक है। आप बच्चों से बातचीत शुरू कर सकते हैं। गर्मी में तुम क्या पहनते हो? बरसात में छाता क्यों काम आता है? सर्दियों में ठंड से बचने के लिए क्या करते हो? कक्षा में बच्चों से चर्चा करवाएं और उनके अनुभवों को स्थान देते हुए पाठ में दिए चित्रों पर विस्तृत चर्चा करें। उन्हें उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय दें और प्रोत्साहित करें। इस अध्याय को आप विद्यार्थी की अधिगम गति के अनुसार पूरा करवाएं। जैसे पहला दिन मौसम और पहनावा पर बच्चों के अनुभव लेते हुए चर्चा करें। फिर चित्र और एबीएल किट में दिए फ्लैश कार्ड दिखाएं। गर्मी के कपड़े हाफ पैंट, कॉटन शर्ट, सर्दी के कपड़े जैसे स्वेटर, टोपी, बरसात, रेनकोट, छाता बच्चों से मिलवाएं। गतिविधि कार्ड्स को 3 ढेर में बांटें। गर्मी, सर्दी, बरसात। रंग भरने की गतिविधि करवाएं। दूसरा दिन मौसम और खान पान के लिए दें। बच्चों के अनुभव लेते हुए उन्हें चित्र और एबीएल किट में फल, सब्जी, कार्ड्स दिखाएं। बच्चों से मौसम अनुसार खाने वाली वस्तुओं को पहचानने को कहें। वर्गीकरण करते हुए अलग अलग रंग भरने को कहें। तीसरा दिन आकृति पहचान। साथियों, बच्चों को आकृति पहचान करवाने के लिए पुस्तक में उनके दैनिक जीवन के उदाहरण का समावेश किया गया है। मिठाई की आकृति के माध्यम से इस अवधारणा को स्पष्ट करना बच्चों के लिए रोचक और आनंददायक होगा। इसके लिए बच्चों को मिठाई के कार्ड्स, लड्डू, रसगुल्ला, बर्फी के टुकड़े दिखाएं। गतिविधि करवाएं। बच्चे गोल मिठाइयों को एक और चौकोर मिठाइयों को दूसरी ओर रखें। उन्हें आकृति के नाम से परिचय करवाएं। इसके पश्चात एबीएल किट के आकृति कार्ड्स गोल, चौकोर, तिकोना दिखाएं अथवा बोर्ड पर आकृति बनाकर पहचान करवाएं। गतिविधि करवाएं। गेंद, समोसा, किताब, तरबूज को सही आकृति से मिलाएं। चौथा दिन लुढ़कना और खिसकना पर कार्य करें और इसमें पूर्व दिवस के बिंदुओं के उदाहरणों को सम्मिलित करें। कक्षा में एबीएल किट की वस्तुएं जैसे गेंद, डिब्बा, बेलन का उपयोग करें। बच्चों से अनुमान लगवाएं, कौन लुढ़केगा, कौन खिसकेगा। गतिविधि करवाएं। चित्र गतिविधि पाठ्यपुस्तक और एबीएल किट कार्ड्स का प्रयोग कर रंग भरना व मिलान करना। कक्षा गतिविधि बच्चे समूह बनाकर कार्ड्स को सही मौसम, आकृति, भोजन के साथ रखें। खेल गतिविधि कौन सी चीज़ लुढ़केगी, कौन सी चीज़ खिसकेगी। अनुभव साझा करना बच्चे बताएंगे कि वे अपने घर पर गर्मी, सर्दी, बरसात में क्या खाते व पहनते हैं। बच्चों से चित्र और एबीएल किट कार्ड्स दिखाकर पूछें, यह कपड़ा किस मौसम का है? लड्डू का आकार कैसा है? गेंद लुढ़केगी या खिसकेगी?
बच्चे अपनी कॉपी में गर्मी, सर्दी और बरसात से जुड़ी एक एक वस्तु का चित्र बनाकर रंग भरेंगे। शिक्षक साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि इस पाठ को पढ़ाने में बच्चों को उनके अनुभव और एबीएल किट की सामग्री दोनों से जोड़ें। फ्लैश कार्ड्स और चित्रों से सीखना बच्चों को ज्यादा रोचक लगता है। खेल और प्रयोगों के माध्यम से अवधारणा पक्की होती है। बच्चों से अधिकाधिक बातचीत कराएं ताकि वे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कह सकें। इस तरह बच्चे खान पान और पहनावे का मौसम, आकृति और वस्तुओं की विशेषताओं के साथ गणित से जोड़कर आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद।